एक साधक ध्यान में बैठे थे। वह साधक ध्यान में बैठा बैठा आत्म तत्व के बारे में चिंतन कर रहा था। आत्मा के चिंतन में इतना उपयोग बढ़ा कि कब समय निकल गया पता नहीं चला। जब सहसा उनकी आंखें खुली तो देखा कि एक मक्खी उड़ नहीं पा रही है। एक जो मक्खी है वो क्या नहीं कर पा रही है, उड़ नहीं पा रही है। उन साधक ने उस मक्खी को बड़े गौर से देखा।
बड़े ध्यान से देखा कि ऐसे क्या कारण है कि वो मक्खी उड़ नहीं पा रही। नहीं तो भैया मक्खी तो इतनी तेज उड़ती है कि उसको पकड़ना क्या है, मुश्किल है। विचार किया, स्थिति को देखा तो पाया कि उस मक्खी के पंखों पर पानी की क्या पड़ गई, एक बूंद पड़ गई। पानी की एक बूंद ने मक्खी का जो प्रभाव है, जो शक्ति है, उसको क्या कर दिया, अवरोध कर दिया, रोक दिया। मात्र एक बूंद ने उसके गुण को छीन लिया। वह साधक उस मक्खी को देखते रहे। समय गुजरा, वह पानी धीरे धीरे सूखता गया और जैसे ही वह पानी पूर्ण रूप से सूखा, क्या हुआ, वह मक्खी पुनः अपने स्वभाव में आ गई और मक्खी उड़ गई। मैं यहाँ पे आपको मक्खी की बात नहीं बता रहा हूँ। उन साधक ने फिर आत्मा में चिंतन किया, फिर ध्यान लगाया, फिर विचार किया कि उस मक्खी के ऊपर पानी की एक बूंद के कारण वह अपनी पूर्ण शक्ति को खो बैठती है। हमारे ऊपर तो पानी रूपी कितना परिग्रह लगा हुआ है, उस बूंद रूपी कितना परिग्रह हमारे ऊपर है। हम अपनी शक्ति को उस पानी रूपी परिग्रह के कारण पहचान नहीं पा रहे। जब तक हम आत्मन के जीवन से वह पानी रूपी परिग्रह नहीं सूखेगा, वह पानी रूपी परिग्रह दूर नहीं होगा, तब तक हम अपने आत्मा के स्वभाव को, आत्मा के धर्म को, आत्मा के हितकारी तत्व को पहचान नहीं सकते। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज ने श्री इष्टोपदेश जी में लिखा, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज लिख रहे हैं इष्टोपदेश जी में। इष्टोपदेश जी पढ़ा? जैन धर्म का अनमोल रत्न है, जैन धर्म का अनमोल शास्त्र है, जिसमें श्रावकों के लिए एक एक श्लोक बिल्कुल हीरे मोती जैसा कहा गया है। श्रावक को ज्यादा ग्रंथ पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए, 2-5 ग्रंथों का स्वाध्याय होना चाहिए। एक तो पद्म पुराण जी, एक छैढाला जी, एक इष्टोपदेश, एक द्रव्य संग्रह, एक रत्न करंडक श्राप का चार, एक तत्वार्थ सूत्र। ये 5-6 ग्रंथ जब पढ़ ले, फिर उसके अंदर समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक और भी अनेक अनेक ग्रंथ पढ़ने की विद्वत्ता आ जाती। तत्व को समझने की बातें उनके अंदर फिर आ जाती। पढ़ना चाहिए इष्टोपदेश। आचार्य भगवंत ने लिखा वहां, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं, जब हमारी संवित्ति में, जब हमारी आत्मा में, जब हमारे अंतस में तत्व के प्रति रुचि जागती है,
तो बड़ी सुलभता से होने वाले जो विषय भोग हैं वह ज्ञानी को रुचते नहीं है। ज्ञानी उन फिर भोगों से क्या होता है, दूर भागता है। भोगों में आसक्ति नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो मन अपवित्र हो रहा है वह किसके कारण हो रहा है, भोगों के कारण। पूजन में पढ़ते ना, भोगों को इतना भोगा कि, बोलो ना, खुद को ही भोग बना डाला, साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। पढ़ते हम पूजन, बोलते प्रभु से कि भोगों को इतना भोगता हूँ कि हम खुद क्या बन गए, भोग बन गए। साध क्या है, साधक क्या है, धर्म क्या है, इन सब की परिभाषाएं हम भूल गए। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि जो भोगों में ही लवलीन रहता है उनका मन कभी पवित्र नहीं हो सकता, तीन काल में पवित्र नहीं हो सकता। जो भोग से वैरागी है उन्हीं का मन क्या होता है, पवित्र होता है। आज का दिन उत्तम शौच का दिन, सुचेर भावः शौचः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज कह रहे हैं, सुचेर भावः शौचः। सुचिता का जो भाव है वह उत्तम शौच है। सुचिता पवित्रता, पवित्रता किसकी, मन की, वचन की और काय की। मन, वचन और काय की जो पवित्रता का भाव है उसी का नाम क्या जानना, उत्तम शौच धर्म जानना। मन कैसे होता है पवित्र, मन की पवित्रता कैसे होती है, तो जब हम 24 महाराज की पूजन पढ़ते हैं और जल चढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं, बोलो ना। अरे आप लोग पूजन नहीं करते क्या, कोई नहीं बोल रहा है। अरे वो मंत्र नहीं बोल रहा हूं मैं पद्य की बात कर रहा हूँ कि जल वाला पद्य कौन सा है 24 भगवान का। जय हो। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर रासुक गंध भर। बोलते अब तो याद आ गया, नो डाउट, बिल्कुल। थोड़ा सा दादर वालों को सहारा चाहिए होता है बस, हाँ, थोड़ी टेक चाहिए और कुछ नहीं, बाकी तो कोई कमी नहीं है। अकेले नहीं चल पाते, अकेले चलने से डर लगता है, लेकिन भैया मोक्ष मार्ग में अकेले चलना होता है। जब जब मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा तब तब आपको कैसे चलना होगा, अकेले जाना। तो दादर वालों से कहना है कि टेक की आदत छोड़ दो, सहारे की आदत छोड़ दो, अपने आप में इतने संबल बनो कि हम मोक्ष मार्ग में अकेले चलने के लायक हो जाए। तो 24 भगवान की पूजन में जब भगवान को हम जल चढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं, मुनि मन सम उज्ज्वल। भगवान मैं आपको जो जल चढ़ा रहा हूं ये कोई सामान्य जल नहीं है, यह जल इतना पवित्र है जितना पवित्र किसका मन होता है। उपमा देखो, तीनों लोकों में अगर सबसे पवित्र मन किसी का होता है तो वह किनका होता है, मुनि का। दिगंबर संतों का अगर दुनिया में सबसे निश्चल मन है तो वह किसका जानना चाहिए, मुनियों का जानना चाहिए।
मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। तो दुनिया में सबसे पवित्र जो मन होता है वो मुनि का होता है, और मुनि का जो मन होता है, इसीलिए तो हम पूजन में बोलते हैं भगवान ये जो जल है वो कैसा है, मुनि के मन के समान पवित्र है। आज उसी पवित्रता का दिवस है, आज उसी शुद्धता का दिवस है। हम प्रभु से आज के दिन यही मंगल कामना करनी है, जैसा मन मुनियों का होता है बस वैसा ही मन हमारा कर देना, बस आज के दिवस की सार्थकता हमारी हो जाए। नहीं तो भैया मन तो ऐसा है कि 3 लोक की दौलत भी मिल जाए तो भी हमारा मन भरने वाला, मन कभी नहीं भरता। ध्यान रखो, इस स्मशान में कितने भी मुर्दे जला लो कभी स्मशान भरता नहीं। समुद्र में कितना भी पानी आ जाए लेकिन समुद्र कभी ओवरलोडेड नहीं होने वाला। ऐसे ही हमारा मन है, कितनी भी चक्रवर्ती की संपदा क्यों नहीं दे दी जाए तो भी हम उससे संतुष्ट होने वाले। मन की उपमा बकरे से की गई है। बकरा जो होता है, बकरी कह लो, बकरा कह लो, है ना, उसको जब भी खिलाओ वो हमेशा खा लेगा, इसकी विशेषता होती है। उसको आप चारा खिलाओ 10 मिनट बाद फिर दे देना, चाहे वो थोड़ा सा खाएगा 1 गिलास, लेकिन क्या करेगा, खाएगा। ये उसकी विशेषता। 10 बार खिलाना वो 10 बार खाएगा, वो कभी मना नहीं करेगा। ऐसा ही हमारा क्या होता है, मन होता है, कभी भरता ही नहीं। उस मन को भरने का नाम उत्तम शौच धर्म है। लोभ कसाय को छोड़ने का नाम उत्तम शौच धर्म है। जो आशाएं दूसरे से लगा रखी हैं, जो उम्मीदें दूसरे से लगा रखी हैं, उनको छोड़ने का नाम उत्तम शौच धर्म है। व्यक्ति दुखी कब होता है, जब उम्मीदें पूरी नहीं होती, फिर मन अपवित्र हो जाता है, मन कलुषित हो जाता है, व्यग्रताओं से भर जाता है और अनेक प्रकार के विकल्प इस मन में उत्पन्न हो जाते हैं। आज हमें इन सारी चीजों को छोड़ने पर विचार करना चाहिए। छुड़वा नहीं रहा अभी तो शुरुआत कहाँ से करो, पहले ये तो जानो कि अच्छा है कि बुरा है। बताओ, संपत्ति अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है। अच्छी है, अच्छी ही है, ऐसे ही नहीं भैया। अगर अच्छी होती तो छोड़े 14 रत्न नभोनिधि, और छोड़े संग साथी, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लख होती। इत्यादिक बहु संपत्ति तेरी, जीर्ण सम त्यागी। है ना, विचार करो, सोचो, अगर ये भोग विलासता की चीजें अच्छी होती तो तीर्थंकर भगवान महापुरुष, पीछे वाले सुन रहे हैं? आवाज आ रही पीछे वालों को? हाँ तो बोल दो। आवाज ही नहीं आ रही, देखो वो बातों में लगे हैं। आवाज आ रही है? अभी भी आवाज नहीं आई पीछे वालों। देखो हमने पीछे 2-4 CID बिठा रखे हैं, वो हमें पूरी रिपोर्ट देते हैं। ये माता बहन बात करती हैं बहुत। अब मैं कल से नाम बोलूंगा,
ध्यान रखना, आज से बोल दूंगा, आज जो बात करेगा कल उनका नाम उच्चारण होगा, इसलिए भैया ध्यान से सुनो। तो मैं बात कर रहा था कि अगर संपत्ति अच्छी होती तो तीर्थंकर भगवान उसको क्यों छोड़ते? उनके पास तो सतखंड का क्या था, वह अच्छी नहीं लगी, इसीलिए उन्होंने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। हमें सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए कि आज क्या क्या हमें छोड़ना है। सबसे पहले अगर छोड़ने की बात करें तो लोभ को छोड़ो। किसको छोड़ो? लोभ को। भैया जीवन में हमारे अंदर इतना लोभ बढ़ता जा रहा है कि हम अपनी आत्मा के ध्यान को समय ही नहीं दे पा रहे, आत्म तत्व के चिंतन में समय ही नहीं दे पा रहे। हमें विचार करना चाहिए। कहते हैं ना, काया भूली हो चली, तृष्णा हुई जवान, ऐसे में कैसे करो निज आत्म कल्याण। यही तो हो रहा है। उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है, हमारी तृष्णाएं क्या हो रही है? ध्यान से सुनना बच्चों, बिल्कुल आवाज नहीं। तो जैसी हमारी उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे तृष्णाएं हमारी बढ़ रही है। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? हाँ, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़े, तृष्णा कैसी होना चाहिए? घटना चाहिए, कम होना चाहिए। घर से, परिवार से, संपत्ति से थोड़ी थोड़ी आसक्ति क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। एक दादाजी थे, 70-80 साल के हो गए। ध्यान से सुनना, क्या है हमारे जीवन का रहस्य। 70-80 साल के हो गए, बीमार पड़ गए। बेटे थे उनके 5 बड़े आज्ञाकारी थे, सारे डॉक्टर के पास ले गए उनको। डॉक्टर ने कह दिया, आई एम सॉरी, अब आपके बाबूजी ज्यादा दिन तक नहीं रहे। हॉस्पिटल में पैसे खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रखना चाहो तो रख लो, अदरवाइज बस सबको बुला लो, देख लेंगे। बस ज्यादा 1-2 दिन के मेहमान हैं, इससे ज्यादा आपके बाबूजी जीवित नहीं रह सकते। 5 बेटे बड़े भक्त थे, घर पर ले आए। 5 बेटे सेवा में लग गए। पिताजी को थोड़ी थोड़ी समृद्धि थी, थोड़ा थोड़ा होश था। बोले, बड़ा बेटा कहाँ है? खाट पर पड़े हैं। थोड़ा थोड़ा बच्चों को याद कर रहे हैं, बड़ा बेटा कहाँ है? उन्होंने कहा, बड़ा बेटा पिताजी आपका सिर दबा रहा, आपके पास ही तो है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। दूसरा कहाँ है बेटा? वो आपके पैर दबा रहा पिताजी, आपकी सेवई में तो लगा है, बहुत अच्छी बात। तीसरा कहाँ है? डॉक्टर के पास गया था मेडिसिन लेने, आते ही होगा, अच्छी बात है। चौथा कहाँ है? वो भी बस आपकी आंखों के सामने ही तो खड़ा है। 5वां कहाँ है मेरा बेटा? 5वां भी यही तो खड़ा है, आपको दिख नहीं रहा क्या? तो दादाजी बोलते, दुकान कौन खोल रहा है? अब बताओ, अब सोचो, विचार करो कि मरणासन्न पड़े हो और तृष्णा हमारी नहीं छूट रही है, आशाएं हमारी अभी भी लगी है, अगले समय जाना है और दुकान की याद आ रही है।
भगवान का नाम दिलाया कि बच्चों ने चलो, पिताजी को भगवान का अंत में जीवन भर नाम नहीं लिया। ऐसा सुनते हैं कि अंत में भगवान का नाम ले लो तो तिर जाती है, शुभ गति हो जाती है। बच्चों ने नाम दिलाए भगवान की, जब राम कहा तो उन्हें किरायादार रामदास याद आया कि बेटा उससे इतना लेना ले लेना। अब बताओ, जब ऐसी आसक्ति हमारे जीवन में रहेगी, कहां से भला हो पाएगा, कहां से हम धर्म को समझ पाएंगे। सबसे अच्छा रास्ता है 50-55 की हो जाओ, घर के प्रपंचों से दूर हो जाओ। अगर अपनी आत्मा का कल्याण चाहते, घर की जब वो जाने बेटे उनको कर दिया बड़ा, जो करना है सो करो, दोनों लोग फिर यात्राएं करो, दोनों लोग मिलकर के आचार्य श्री के पास चौका लेके जाओ, महीने महीने भर रहो, इन धर्म ध्यान में अपना समय निकालो, वो सच्चा जीवन है। हम 70-80 साल के बाद भी अगर धर्म ध्यान में समय नहीं दे पा रहे तो जिंदगी में फिर क्या किया, आगे हमारा क्या होगा, बहुत विचार करना है। हम किसके लिए जोड़ रहे हैं, सोचा करो। ज्ञानियों ने तो इतना लिख दिया, पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। ज्ञानी लिख गए, नीतिकार लिख गए कि हम दिन रात जो पैसा कमाने में लगे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं। आज यहाँ इतने बैठे हैं, सबका एक ही उद्देश्य है कि मैं जो कमा रहा हूँ वो अपने लिए नहीं कमा रहा हूँ। हमारी तो निकल गई जिंदगी जैसी होनी थी। बस मेरी तो एक ही इच्छा है कि हमारा जो बेटा है बेटी है वो अच्छे पढ़ लिख जाएं और 20-50 लाख रुपए उनके अकाउंट में हो जाए, जिससे आगे उन्हें मेरी जैसी परेशानी ना हो। सारे माता पिता का एक ही उद्देश्य होता है, वो अपने लिए नहीं करते, फिर जब भी करते हैं जितना करते हैं वो सब अपने बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन नीतिकारों ने कहा क्यों कर रहे भाई, क्या आवश्यकता है। आपका बेटा अगर कुपुत्र हो गया, आप पैसे कमाने में इतने बिजी हो गए कि बच्चे को ध्यान ही नहीं रखा कि वो बाहर जाकर के क्या कर रहा है। आज रास्ते पर निकलते हैं तो छोटे छोटे छोरे 12-12, 15-15 साल के डिब्बों पे खड़े होकर के सिगरेटें फूंकते हैं और भी अनेक गलत कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं। विचार करना कि उनकी गलती नहीं है, सबसे पहले गलती है उनके माता पिता की। उन्होंने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम है कि बच्चे ऐसे कुपुत्र निकले। कल मैंने कहा था कि जीवन में वो काम करना जिसमें आपके माता पिता को शर्मिंदा ना हो। कुछ भी करो, लेकिन बस एक बात, एक सूत्र याद रखना, कहीं मेरे माता पिता इस कार्य से दुखी तो नहीं होंगे। क्या मेरे मम्मी पापा को मेरे कार्य से दिल तो नहीं दुखेगा। कहीं मेरे पापा ये तो नहीं कहेंगे इससे अच्छी तो मेरी औलाद ही नहीं होती। इससे बड़ा दुर्भाग्य बच्चे का कुछ नहीं होता अगर एक माँ और पिता के मुख से निकल जाए इससे अच्छी तो मेरी औलाद ही नहीं। कभी यह दिन हमारे जीवन में नहीं आए, उस काम को कभी मत करो। यही तो धर्म है, यही तो पवित्रता है। हम अपने माता पिता को नहीं छल रहे, इससे बड़ी पवित्रता क्या हो सकती है।
हम अपने धर्म को नहीं बदनाम कर रहे हैं, इससे बड़ी पवित्रता क्या हो सकती है। एक जैनी रात को खा रहा है, वो अपने धर्म को अपवित्र कर रहा है। अभी बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, आत्मा के तत्व की चर्चाएं छोड़ो, अभी तो सामान्य रूप से जागने का प्रयास करो। कहीं हमारे अंदर ऐसी गलत क्रियाएं तो नहीं है कि मैं अपने परिवार पर कोई कलंक लगा रहा हूं, कहीं मेरे अंदर कोई ऐसी गलत आदत तो नहीं है कि मेरा धर्म मेरे कारण क्या हो रहा है, बदनाम हो रहा है, मलिन हो रहा है, अपवित्र हो रहा है। अगर हो रहा है तो अपनी होनहार अच्छी चाहते हो तो बंधुओं विशेष रूप से कहना है, उस कृत्य को करना छोड़ देना। नहीं तो प्रातः काल कहा था कि कर्म सब देखते हैं, माता पिता देख पाए चाहे नहीं, कोई देख पाए चाहे नहीं, कर्म से कोई आज तक बचा नहीं। आपने जिस धर्म को कलंकित किया, मैं गारंटी से कहता हूं भवों भवों तक फिर वो धर्म मिलने वाला नहीं। जिन माता पिता को कलंकित किया, भवों भवों तक माता पिता मिलने वाले नहीं हैं। इस बात का ध्यान रखना, सजग हो जाना, चेत जाना। आज के दिवस उत्तम पवित्रता के दिवस, बड़ी बड़ी धर्म की बातें ना करते हुए आप यही संकल्प ले लो, मैं अपने जैन धर्म को अपवित्र नहीं करूंगा, मैं अपने कुल को अपवित्र नहीं करूंगा, मैं अपने माता पिता को कभी बदनाम नहीं करूंगा। बस अगर बंधुओं आज के दिवस उत्तम शौच के दिन बस इतना ही संकल्प ले लिया तो मान लो आपके अंदर धर्म की आराधना का उत्तम शौच धर्म समावेशित हो गया। कुछ नहीं छोड़ना, सोचा करो, विचार किया करो। अभी भी अगर हमारे अंदर कोई गलत आदतें हैं तो उनको छोड़ दो, नहीं तो बाद में पछताओगे। बाद में जब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा तो फिर बहुत सारे विकल्प मन में होते हैं और अनेक दुर्घटनाओं के कारण बन जाते हैं। इसलिए निवेदन है, जो माता पिता दिन रात अपने बेटे के लिए लगे रहते हैं, वह बेटे अगर माता पिता के मर्यादा का ध्यान नहीं रखें तो कर्म उन्हें बहुत बड़ा अभिशाप देते हैं। तो कहा आचार्यों ने कि जब बेटा कुपुत्र निकला, आपने जो 20 साल में कमाया ना, वो एक बार में जाएगा और सट्टा जुआ खेल करके 2 मिनट में पूरी संपत्ति को क्या कर देगा, लुटा देगा, शेयर मार्केट में लगा देगा और पता ही नहीं चलेगा, सड़क पे आ जाओगे। अगर कैसा निकला, कुपुत्र निकला और बच्चा संस्कारी निकला, अच्छा निकला, तो वो ये कहेगा कि मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे माता पिता मिले, आपने जन्म दे दिया, इससे बड़ा मुझे और क्या चाहिए आपसे। बस वो आप अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी नैतिकता के अनुसार, अपने पुण्य के अनुसार वो इतना कमा लेगा कि अपना भी पेट भर लेगा और कोई साधु आएगा तो उनका भी क्या भर देगा। हम श्रावकों के लिए कमाना इतना बताया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना। बस इतनी चाहिए भगवान। जब भी बलम प्रयोग भगवान के पास आओ तो यही भावना भाया करो। आप लोग बहुत सरल लोग हो, आपको बातें जल्दी समझ में आती हैं, बस कोई समझाने वाला नहीं मिलता, इसलिए आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं।
है ना? हाँ बिल्कुल, कोई समझाने वाला मिले तो आप जैसी सरलता तो कहीं नहीं देखी। बिल्कुल, मुझे 18 साल हो गए प्रवचन करते करते। जब मैं 13 साल का था तब से प्रवचन कर रहा हूँ और 18 साल प्रवचन करते करते हो गए। कम से कम 50 से 60 स्थानों पे तो मैं प्रवचन कराया हूँगा और इससे ज्यादा नहीं। लेकिन पर्युषण पर्व में जितनी सादगी और शालीनता दादर में देखी वो कहीं नहीं देखी। नो डाउट, माता बहनों में इतनी सादगी और शालीनता है कि वो कहीं देखने को नहीं मिलती। नहीं तो पर्युषण पर्व में तो इतना फैशन होता है कि भगवान पूछो ही नहीं। बिल्कुल 355 दिन सेंट नहीं लगेंगे, लेकिन 10 दिन ब्रांडेड ही लगेंगे। हाँ, 355 दिन ड्रेस कैसे ही चल जाए, लेकिन 10 दिन बिल्कुल अलग अलग चमक धमक वाली चाहिए। लेकिन ये सौभाग्य मानना पुरुष वर्ग कि इतने संस्कार अभी भी हमारी संस्कृति में और समाज में हैं कि बड़ों का कैसे सम्मान करना। हमारी श्रीमती जी बोल रही थी, हमें लग ही नहीं रहा मुंबई में आई। क्यों? क्योंकि मुंबई का नाम सुनते ही वो चमक धमक याद आती है, लेकिन यहाँ पर वो माहौल हमारी संस्कृति का, हमारी समाज का, जो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, वो आपने ऐसे शहर में बनाए रखा। ये कोई सामान्य बात नहीं है। आप अपने आप में बहुत बड़ी प्रशंसा के पात्र हो। बस निवेदन है, इसी संस्कार को, इसी संस्कृति को, ऐसी हमारी रीतियों को, आपके नियम और मर्यादाओं को अगली पीढ़ी तक भी क्या करना, ऐसे ही पहुंचाए रखना। बस यही तो धर्म है। जो हमने अपने पूर्वजों से सीखा उसको हमने अपने बेटों को सिखाया। इसी का नाम धर्म है। सोचना चाहिए। तो मैं आज आपसे यही बोल रहा हूँ कि भैया इतना कमाना चाहिए जिसमें हमारा भी पेट भर जाए और साधु भी। बस इतना कमाओ, पेट भरो, पेटी नहीं। क्या भरो? बिल्कुल। आज यही तो भावना भाना है। हम क्या बोलते हैं? सदा संतोष कर प्राणी, अगर सुख से रहा चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को, अगर अपना भला चाहे। बोलते हैं बस यही तो आज का धर्म है। क्या करना है? सदा संतोष कर प्राणी, अगर सुख से रहा चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को, अगर अपना भला चाहे। बस अगर जीवन में लोग पूछते हैं ना, सुखी कैसे रहें, सुखी रहने के रहस्य, सुखी रहने के उपाय, बड़े बड़े सेमिनार अटेंड करते हैं कि बहुत दुख है, कैसे रहना चाहिए? सुखी रहना है। तो सुखी रहने का मंत्र हमारे आचार्यों ने दे दिया। आज का धर्म, संतोष रूपी धन को अपना लो, जीवन में सुख ही सुख आएगा। जो मिला उसमें खुश रहो। उस परमात्मा के लिए धन्यवाद दिया करो जो आपके पास है। जितना है ध्यान रखो। इच्छाओं की तो कभी समाप्ति होने वाली नहीं। इच्छाओं का एंड मत करो, AND वाला, END वाला एंड करो, समाप्त वाला। विचार करो, सोचो। आज के दिन को समझना है तो बड़ों के वैभव को मत देखो।
बड़ों के दुखों को देखो। वो कितने दुखी हैं जब आपको पता चलेगा, उनके वैभव को प्राप्त करने की लालसा नहीं होगी। आज के धर्म को पाना है तो अपने से बड़े लोगों को नहीं, अपने से छोटे लोगों को देख करके जीवन जियो। आज का धर्म यही सिखाता है। जो मिला, जितना मिला, उसके लिए, परमात्मा के लिए डेली आकर के और नमस्कार किया करें। नहीं तो आज दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको एक समय का भोजन नहीं है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके सर पर रहने के लिए छत नहीं है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार परिवार में कोई व्यक्ति नहीं है। क्या कमी है हमारे पास? करोड़ों लोग ऐसे हैं, ना हाथ है किसी के पास, ना किसी के पास पैर है, किसी की आंखें नहीं है तो किसी कोई सुन नहीं सकता। सब कुछ तो मिला है हमें, क्या कमी है? उन करोड़ों अरबों लोगों से हम श्रेष्ठ हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा ऐसे कुल में जन्म हुआ जहाँ भगवान के नित्य प्रतिदिन क्या मिलते हैं? दर्शन। बस यही आपका संतोष रूपी धर्म है। यही तो धर्म है, यही तो आज हमें बताना है आपको। धर्म कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं ढूंढना है। धर्म को आपको अपने अंदर ढूंढना है, अपने अंदर तलाशना है कि वास्तविकता में धर्म क्या है। बस जिस दिन आपको संतोष कैसे रहा जाता है, संतोषी कैसे बना जाता है, यह कला आ गई, उस दिन से आपके जीवन में दुख क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। तो मैं बात क्या कर रहा था भैया, बेटे के लिए उतनी कमाओ जितनी आवश्यकता है। आपका बेटा संस्कारी होगा तो वो कहेगा पिताजी आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, आपने हमें इतना बड़ा कर दिया, इतना संस्कारवान बना दिया, पढ़ा लिखा दिया, बस पर्याप्त है। अब बस आप मुझे अपनी सेवा करने का मौका दो, आप अब फ्री बैठ जाओ, बहुत कर लिया जीवन में, देखा मैंने कितने कष्ट उठाए आपने, अब मत करो, मैं बड़ा हो गया हूँ। सच्चा बेटा तो वही जो पिताजी के बड़े होने पर उनको सारे कार्य से मुक्ति दिला दे और कहे पिताजी अब आप यात्रा करो, धर्म ध्यान करो, माँ 9-10 बजे आया करो आराम से मंदिर से, आपकी बहू है वो सारी किचन क्या कर लेगी। ऐसा नहीं आधा तुम बनाओ और आधा नहीं, ऐसे भाव रखो। वो पुण्यशाली लोग होते हैं, उनके भवों का पुण्य है कि जो इस प्रकार के पुत्र को पाते हैं जो धर्मनिष्ठ आचरण करने वाले होते हैं। ध्यान रखना, अगर एक माँ का बेटा अभिषेक कर रहा है तो माँ का इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। विचार करना, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को प्रेरित किया करो कि वो कहाँ लगे रहे, धर्म के मार्ग में लगे रहे, धर्म के कार्यों में लगे रहे, धर्म आराधना में लगे रहे। नहीं तो जीवन का क्या है? जीवन आज है और कल का कोई ठिकाना नहीं। उत्तम शौच धर्म हमें आज हल्का होना सिखाता है। उत्तम शौच धर्म हमें भोगों से निर्वृत्ति की ओर बढ़ाना ले जाता है। उत्तम शौच धर्म हमें यह सिखाता है कि जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला, जिस रूप में मिला, उस रूप में हम क्या करें, उसको स्वीकार करें, स्वीकार करके और उसमें ही खुश रहें।
उत्तम शौच धर्म हमें यह बताता है भैया दूसरों से ज्यादा अपेक्षाएं मत करो, ज्यादा आशाएं मत करो। यदि ज्यादा आशाएं करोगे तो बाद में बहुत बहुत ज्यादा क्या होगी, हाँ पछतावा होगा। अगर आशाएं क्या नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, इतना कमाओ जिससे कि आपका धर्म ध्यान नहीं छूटे। बस आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे बड़े बड़े शहरों में आपको प्रभु के दर्शन मिल रहे हैं, स्वाध्याय मिल रहा है, आपको सत्संगति मिल रही है। तो उसका समय समय पर क्या लो, लाभ लो, और लाभ लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। एक जगह नहीं रुके रहो। हमारी आदत क्या है कि हम अगर 8 बजे मंदिर आए तो 7:15 तक चले जाते। फिर से सबकी मंदिर आना, मंदिर जाना है ना। घड़ी देख के बता देते हैं कि इतने बजे आएंगे और इतने बजे। दुकान का फिक्स नहीं है, मंदिर का वही फिक्स करे जो दुकान का भी क्या कर ले, फिक्स नियम ले लो, है ना। कि दुकान में यदि मैं 10 बजे जाऊंगा और 6 बजे आ जाऊंगा। अगर 6:15 पे ग्राहक का फोन आया और वो कह रहा है कि मुझे 50 लाख का माल चाहिए, तो भी कह देना आई एम सॉरी। अरे कहीं ना कहीं तो फिक्स करना होगा। ऐसे बहुत सेठ हुए, ध्यान रखना, सुने। ऐसे बहुत सेठ हुए जिनके उदाहरण आते हैं, जिनका जीवन संतोषी था। मैं दुकान भी खोलते थे तो नियम से खोलते थे। उसके बाद कोई ग्राहक आए वो हाथ जोड़ के कह देते आज मेरा समय पूरा हुआ, अब आपको कुछ चाहिए तो कल आना, नहीं तो और अन्य स्थान से ले। यही तो संतोष है। खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पहले के लोग धोती कुर्ता पहनते थे। क्या पहनते थे? धोती कुर्ता। वो धोती में जेब नहीं होती थी, है ना। और आज पैंट शर्ट पहनते तो 4-4, 6-6, 8-8 क्या होती है, जेबें होती है। वह जेबा हमारी लालच का प्रतीक है। धन रखना पड़ता ना उसमें। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे उपक्रम हैं जो आज के दिवस हमें छोड़ना है। 2-3 बातें मैंने आपको विशेष बताई। पहली बात मैंने आपसे कही, बहुत गौर से सुनना, फिर बोल रहा हूं जो बाद में आए, कि आज के दिन आप एक संकल्प लो, अपने धर्म को आप पवित्र नहीं करेंगे। सबसे बड़ा संकल्प आज के दिवस का। आप रात्रि भोजन करते हो भैया, ध्यान रखना, धोखे से जैन कुल में आ गए, अगली बार गारंटी से कहता हूं वो कर्म आपको कभी भी जैन कुल में नहीं लाने देंगे, जन्म नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि हमें जैन कुल तब तक मिले जब तक मोक्ष ना हो, तो अपने कुल को कभी बदनाम मत करो। पहले तो ऐसे जैन हुआ करते थे कि अगर वो बोल दें तो फिर किसी के प्रमाण की आवश्यकता, जैनियों का इतना ट्रुथफुलनेस होती थी। लेकिन आज वह वस्तुएं हमारे पास नहीं है। पहले के समय में पर्यूषण पर्व आते थे और जैन लोगों के जो जॉब करते थे उन्हें जल्दी घर की छुट्टी मिल जाती थी। क्यों भाई? क्योंकि जैन साहब हैं, रात्रि को भोजन। कुछ जैनों ने कहा मेरा तो चलता है, कुछ जैनों ने फिर क्या कहा, मेरा तो चलता है। जैनों में डिवीजन बना लिए, ये पक्के वाले हैं,
और ये कच्चे वाले हैं। ये पक्का और कच्चा क्या होता है? जैन जैन होता है। छोटे छोटे बच्चे अगर व्रत लेने लगे तो उनसे बोलने लगते, महाराज जी बनना क्या तुम्हें, है ना? हाँ, और माता पिता को चिंता हो जाती है। अगर बच्चे कह दे मैं एकासन करूंगा, उपवास करूंगा, या थोड़ा धर्म ध्यान में थोड़ा मैं चित्त लगाने लगा, तो लोग टोकने लगते, ये तो क्या बनेगा? अरे महाराज के गुण नहीं है, इस श्रावक के गुण हम भूल गए। भगवान की पूजा करना, भगवान के दर्शन करना, रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान कर पीना। आज के धर्म को जो अपनाना चाहता है वो ये 3 नियम ले ले। रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान करके पिएंगे और भगवान के नित्य दर्शन करेंगे। उसके अंदर आज का दिवस उत्तम सोच का समाहित हो जाएगा। हमें आज पवित्रता देखनी है। अंतरंग पवित्रता जितनी उपयोगी है मन वचन काया की, उतनी ही उपयोगी बहिरंग पवित्रता भी है। आज हमारा मन क्यों कलुषित होता है? कल कहा था ना, हमारे खाने पीने की चीजें कैसी हो गई? अशुद्ध हो गई। अब आप चाउमीन, पिज्जा, बर्गर खा के भगवान के दर्शन करने आओगे, कहाँ भीतराग भाव बन पाएंगे? विचार करो, सोचो, सोचना चाहिए। होटलों का खाना खा के भगवान के दर्शन और जाप करने आओगे तो कहाँ से वह पवित्र भावना मुनि धर्म की बन पाएगी? हमें विचार करना है। हम आलू प्याज खा करके, अचार आदि जो अमर्यादित है उनको खा करके, जिसमें त्रस जीवों का घात है, ऐसी वस्तुओं को खा करके फिर मंदिर में पूजन करें, मंदिर में अभिषेक करें, मंदिर में दर्शन करें, तो कहाँ से मन लगता? और आजकल सबकी शिकायत है कि मन बिल्कुल नहीं लगता मंदिर में। कहाँ से लगेगा? जिस दिन आप अपने आहार की शुद्धि को सुधार लोगे, उस दिन अपने आप ही आपका क्या लगने लगेगा? एक बार बना के तो देखो चौका महाराज जी वाला, और फिर वो भोजन करो आप, और फिर जाप दो। मैं गारंटी लेता हूँ कोई एक श्रावक ऐसा कह दे कि मन नहीं लग रहा है, सबका लगेगा, बहुत अच्छे से लगेगा। और इतना लगेगा कि एक जाप की जगह 4 दोगे। पहले शुद्धि तो करो, पहले तो पवित्रता बनाओ। इसलिए आज के दिवस आहार शुद्धि की भी बहुत जरूरत है। आज के दिवस अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना है तो बाजार की वस्तुओं का त्याग होना चाहिए। 50-50, 60-60 साल के हो गए, अभी भी होटलों में खाते हो, अभी भी जहां मिल जाए, जैसा मिल जाए, जो मिल जाए वो खाना नहीं छोड़ा। जीवन कहाँ जाएगा? विचार करो, सोचो। केवल अभिषेक करना, पूजन करना, मंदिर आना ही सब कुछ नहीं होता। उसके अलावा भी हमें पवित्र होना बहिरंग रूप से जरूरी है। कम से कम जब 40-50 साल के हो जाओ तो नियम ले लेना चाहिए कि घर का बना ही भोजन करेंगे, जहाँ पे अवक्ष वस्तुएं होंगी वहां पर भोजन नहीं करेंगे। इतनी तो बुद्धि जाग जाना चाहिए अगर अपना कल्याण चाहते हो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं अपने कल्याण के लिए, अगर हम अच्छा करना चाहते हैं। केवल परिश्रम पर इसलिए नहीं आते कि 10 दिन आना था, सब लोग मिल जाते हैं, 4 बातें हो जाती हैं, चेहरा देख लेते हैं, हंसी खुशी हो जाती है, राजी खुशी पूछ लेते हैं और परिश्रम बन जाते हैं। ऐसे भी लोग आते हैं।
कोई स्वाध्याय के लिए नहीं आता, कि इसीलिए उनसे भी मिल लेंगे, उनसे भी मिल लेंगे, मिलना नहीं हुआ महीने 2 महीने से। ऐसा तो नहीं, मुझे विश्वास है आप लोग ऐसा नहीं करते। बिल्कुल आप लोगों के भाव स्वाध्याय की जगह बिल्कुल। हमें यहाँ यही कहा जाता है, भैया जी एक डांस मांस गाने होते रहेंगे और सारी चीजें होती रहेंगी, आप तो जितना चाहो उतना क्या करो, स्वाध्याय करो, प्रवचन करो, उसमें आपको कोई टोकने वाला मुझे भी बिल्कुल। मैं तब तक ही प्रवचन करता हूँ जब तक आपके चेहरों में मुझे तेज दिखता है। ध्यान रखना, हमें लगने लगता है कि अब भैया ऊपर जा रहा है पानी, हम वहीं पर जय बोल देते हैं, है ना। लेकिन हाँ, आप लोग स्वाध्यायी प्रेमी हो, ये बात की मैं दावा कर सकता हूँ। बस आपको कोई स्वाध्याय कराने वाला नहीं मिला। बिल्कुल ये मेरी भी गलती रही कि 8 साल से आपकी खबर ही नहीं ली। अब ऐसा लग रहा है कि समय समय पर, एक बार देखिए, समय समय पर आपकी खबर लेते रहना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर 10 दिवसों में जो पेट्रोल भर के जाए वो जैसे ही खाली हो फिर आपको क्या भर दिया जाए, पेट्रोल भर दिया जाए। तो आपके अंदर जो मनोगत भाव है, विचार है, धर्म करने की जो विचारधारा है, सरल सहज प्रवृत्ति है, वह और आगे बढ़े। मैं वास्तविकता में कहता हूँ, अगर दादर वाली स्वाध्याय स्टार्ट कर दें तो 2-5 लोग तो दीक्षा ले लेंगे। हाँ, इतने सरल और सहज हैं, जहाँ बिठा दो वहाँ बैठ जाते हैं, जहाँ खड़ा कर दो तो वहाँ, बिल्कुल कोई विकल्प ही नहीं। तो इसलिए अगर मन को पवित्र बनाना है तो भैया स्वाध्याय करो स्टार्ट। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो मन के इतने निर्मल परिणाम बनते हैं कि वास्तविकता में लगता है कि धर्म यही है, जीवन यही है, मैं जो कर रहा था वो सब गलत है। ऐसे विचार करते हुए हमें अपने जीवन में उत्तम शौच धर्म को लाना चाहिए, दौलत के पीछे नहीं भागना चाहिए। आज भाई भाई में छोटे से टुकड़े के कारण लड़ाइयाँ हो जाती हैं। वो भूल जाते हैं कि छोटे में वो ही भाई था कि अगर साथ नहीं बैठे तो भोजन नहीं करते थे, वो ही भाई था कि अगर कोई आंख उठा दे तो बिल्कुल लवादे के साथ लड़ने पहुंच जाते थे, तूने मेरे भाई से। और आज एक भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए 2, 5, 10, 20 लाख रुपए के लिए आज एक भाई दूसरे भाई का मुख नहीं देख रहा। ऐसी दौलत पर धिक्कार हो, जिस दौलत ने हमारे भाई भाई को अलग कर दिया। ध्यान रखो, कहा किसी ने कि अपनों को अपनों से यह दौलत दूर भगाती है, तृष्णा के कारण रिश्तों में दरार पड़ जाती है। धन्य वही जिसने जीवन में संतोषामृत पान किया और छोटी सी कुटिया में रहकर प्रभुवर का गुणगान किया। विचार करना, घर बंगले हो कोई जरूरी नहीं, आपका घर एक कमरे का हो तो भी आप बड़े दिल वाले धर्मात्मा हो, बस हृदय बड़ा होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। ना बंगलों से कुछ होता, ना गाड़ियों से कुछ होता, सबके सब यही रखे रह जाएंगे। वो सरलता आप में है, बनाए रखना और आज के दिवस को
बहुत अच्छे से अपने जीवन के कल्याण के मार्ग में प्रशस्त करने का निमित्त बनाना। आज का दिवस संतोष रूपी धन है। कहा किसी ने, फूल रहे पर गंध नहीं तो क्या सुंदर से सुख होगा। फूल में अगर गंध नहीं हो और सुंदर हो तो उस फूल से कोई सुख होने वाला नहीं है। और जीवन में संतोष नहीं तो क्या जीवन मधुबन होगा, नहीं होने वाला। इस जीवन को मधुबन करना है तो संतोष रूपी धन को अपनाओ। और पहला काम जो मैं आपसे कहा वह काम प्रारंभ करो कि मेरे कारण, ध्यान से अंतिम वाक्य फिर मैं जय बोल रहा हूँ, है ना। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ अंतिम वाक्य कि कभी मेरे कारण धर्म की अवमानना ना हो। दूसरी बात, कभी मेरे कारण मेरे माता पिता को सिर नीचा ना करना पड़े। दूसरी बात। तीसरी बात और अंतिम, जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला, उसमें प्रभु को हमेशा क्या देना, कभी कोसना मत, कभी मत कोसना। आप जो हो, जैसे हो, उसमें संतुष्ट रहोगे। आगे चल के आपकी संतुष्टि का इतना परिणाम मिलेगा कि आप गिन नहीं पाओगे और इतना फल आपको प्राप्त होगा। एक बार संतोषी बन के तो देखो। जो दौलत के पीछे भागता है, दौलत उससे दूर भागती है, और जो दौलत के पीछे नहीं भागता है, दौलत उसके चरणों में पड़ी रहती है। ये दौलत की सबसे बड़ी विशेषता है। तो तीसरी बात, हमें जो मिला है उसमें खुश रहो। बस ये तीन सूत्र आज के धर्म के दिन अगर हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो हम श्रावकों का उत्तम शौच धर्म मनाना सार्थक हो गया। हमें विश्वास है आप बड़े सरल हो, जल्दी से बात को समझ करके अपने अंतस में अपना लेते हो। आप भी अपने जीवन में ऐसे सरल धर्म को अपनाओ। 4 दिन निकल गए, 6 दिन बचे, आप तो आ ही रहे हो। और भी अगर परिवार के लोग घर पे रहते हैं तो उनको लाओ सभा में। 4 बातें धर्म की सीखेंगे तो आगे कहीं ना कहीं वो बातें क्या आएंगी, याद। धर्म की बात कभी भी खाली नहीं जाती। आज काम नहीं आएगी तो 60 साल बाद आएगी। कहीं अकेले काम आएगी, कहीं फंस जाओगे विपत्ति में तब काम आएगी, लेकिन काम आएगी, ये गारंटेड कहता हूँ। 6 दिन बचे हैं। अब जो भी शेष रह गया उसमें पूरा धर्म का लाभ लो। प्रातः काल जो भैया लोग अभिषेक करने नहीं आते, कम से कम 6 दिन अभिषेक कर लो। छोड़ दो ऑफिस छोड़ना पड़े, छोड़ दो दुकान छोड़ना पड़े, प्रभु पर, परम प्रभु भगवान पर इतना विश्वास रखना। आप 6 दिन जो खोगे उससे 6 गुना आगे के समय में आप पाओगे। विचार करना, इसलिए आप भावना बनाओ। माता बहनें भी प्रेरित करें, घर में जो भाई हो, बहन हो और भी अन्य जो लोग हैं उन्हें मंदिर में जाने के लिए बार बार प्रेरित करके और मंदिर आए। कल अष्टमी भी है और रविवार है। बात तब है जब वहां तक लोग बैठे हो, बिल्कुल गेट के सामने पर, है ना। ऐसी प्रयास करो, ऐसी कोशिश करो। बात तो मेरी समझ में आती है कि नहीं आती? आ रही है ना? कितनों को आ रही है? पीछे वालों को आ रही है, चलो ठीक है। 2-5 में नहीं आए तो हम क्या करें? तो हम आपसे एक वादा चाहते हैं जो आज पुरुष वर्ग बैठे हैं। कल तो कुछ नहीं करना, कल रविवार है, अष्टमी है, महापर्व है,
साथ ही साथ में कल भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है। साथ ही साथ में कल आप उत्तम सत्य धर्म का भी पालन करोगे। कल एक साथ 5-7 पर्व एक साथ पढ़ रहे हैं। अब आज नहीं, इतने लोग यहाँ बैठे पुरुष वर्ग में, कल के दिवस हमारे समाज में श्री जी का 108 कलशों का आयोजन रखा है और इन 108 कलशों के आयोजन में मुझे विश्वास है कि आप आओ और ऐसे महान कलश को करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। और माता बहनें भी आए, ध्यान रखना, आप अब से कर नहीं सकते तो देख तो सकते हो, उतना ही पुण्य मिलेगा जो माता बहन। ओम बच्चे, जो बच्चे बातें करेंगे उनसे कुछ नहीं पूछेंगे, ध्यान रखना। 2 मिनट है। आज तो बहुत बड़ी बड़ी गिफ्ट है, 2-4 लोगों को साथ में लाना उठाने के लिए, इसलिए चुप रहो। सुमतिनाथ भगवान साहब है, साथ सुमतिनाथ। तो मैं माता बहनों से कह रहा हूँ, कभी आप उदास मत हुआ करो। आप जब भगवान का अभिषेक देखो तो भावना भाया करो कि मैं भी एक दिन क्या करूं, अभिषेक करो। आपको अभिषेक के बराबर पुण्य मिलेगा। पर्याय छिद करके अगले भाव में आप भी इतने सामर्थ्यवान बनेंगे कि आप भी श्री जी का क्या करोगे, अभिषेक। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। ये 3 बातें आज बताई, मुझे विश्वास है सब लोग इन 3 बातों को अपना करके अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपनी समाज को सुखी बनाएंगे और अपने आत्म कल्याण के मार्ग में लगेंगे। इसी मंगलमय भावना से बोलो महावीर भगवान की। अब कुछ 10-15 प्रश्न कर लें, फिर 10 बजे से जो बच्चों का कार्यक्रम है वो हो जाएगा। आइए, पहला प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। आज से इनाम दाता है शिवपाल जी मौर्य जी खेवड़िया परिवार। एक थोड़ा गैप बना दे बच्चों, थोड़ा गैप बना दो जिससे आने जाने वालों को परेशानी ना हो। ये बच्चे पीछे पहुंचो। भगवान की, दादर वालों की, भैया जी ने बहुत गुणगान किया और ये कह रहे हैं कि आप स्वाध्याय करते, अगर जो स्वाध्याय वहाँ से चल रहा है, हमारा सांगानेर से जो चल रहा है स्वाध्याय निरंतर, ऐसे बच्चों को हम मदद करना चाहते हैं। अगर हम तो जब से हमने यहाँ से मंदिर पुणे में आए तब से हमने बहुत मदद की है सांगानेर को, अपने हिसाब से फूल की मांग ली। अब भी अपने को यहाँ से मदद करनी है तो अब के सबने अपने अपने भाव बनाए और जो भी राशि कल बताएंगे, कल करेंगे। ओ हाँ, प्रश्न हमारा इनाम कहाँ है? इनाम कहाँ है?